अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई मानवा एक्सप्लेन करूँ कमेंट में बताएं। हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें आसमान से एक बिजली नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। ये बिजली और कोई नहीं है, हमारे एमसी के फिस्ट से निकल रहा होता है। हमारे एमसी का टाइटल है फिस्ट किंग, जिसने अपने नंगे हाथों से जियांगो को झुका दिया। ये वो आदमी है जिसका उसका नाम से ज़्यादा उसको उसका टाइटल से बुलाया जाता है। इसका नाम है फिस्ट किंग डान वूसोंग। अभी फिस्ट किंग फाइट की वजह से इंजर्ड हो चुका होता है। फिस्टिंग अपने मन में सोचता है, मुझे एक मिस्टीरियस ग्रुप द्वारा एम्बुश कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उनमें से 2 ही बचे हैं अभी। फिस्टिंग अपने मन में सोचता है, वो दोनों बहुत स्किल्ड लग रहे हैं। तो अभी फिस्टिंग बोलता है, तुम्हें तुम्हारे सबॉर्डिनेट को लौटाने दो। ये बोल के फिस्टिंग और डेड बॉडी को उनकी तरफ फेंक देता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा और एक बंदे को बोलता है, शॉर्ट ड्यून मेरी मदद करो। तभी शॉर्ट ड्यून सामने आके उस डेड बॉडी को काट देता है। फिस्टिंग अपने मन में सोचता है, ये लोग बहुत गंदे, इसने अपने ही बंदे को बीच से काट दिया। फिस्टिंग उन दोनों को बोलता है, तुम्हारे शॉर्ट सिंबल और तुम्हारे क्रुएलिटी को देखा जाए, क्या तुम दोनों डिमोनिक फैक्शन से हो। तभी शॉर्ट डिमन नीचे आते हुए बोलता है, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया फिस्टिंग, तुम फिर भी बहुत देर टिक गए। तभी फिस्टिंग गाली देते हुए बोलता है, तू अपना बकवास बंद कर, मैं तुझे अपने 10 अटैक से ही मारने वाला हूँ। तभी शॉर्ट डिमन बोलता है, कितना एरोगेंट हो, मैं देखता हूँ तुम्हारा एरोगेंस कितना देर चलता है। ये बोलते हुए शॉर्ट डिमन फिस्ट किंग को अटैक कर देता है। हमें फिस्ट किंग और शॉर्ट डिमन के बीच बैटल दिखाया जाता है। तभी फिस्ट किंग अपना पहला पंच शॉर्ट डिमन के पेट में मारता है। शॉर्ट डिमन अपने मन में सोचता है, ये बहुत फास्ट है। हम लोग देख पाते हैं फिस्ट किंग अपना 8 मुक्का शॉर्ट डिमन के ऊपर मार देता है। तभी फिस्ट किंग अपने मन में सोचता है, ये बहुत अजीब बात है, मेरा सारा अटैक उसका वीक स्पॉट मिस कर रहा है। तब फिस्ट किंग पीछे मुड़ के शॉर्ट डिमन के साथी को देखता है। असल में शॉर्ट डिमन का साथी एमसी का अटैक मिस करवा रहा होता है। फिस्ट किंग अपने मन में सोचता है, ये कमीना कब से ऐसा कर रहा है। तभी शॉर्ट डिमन हमारे एमसी के पेज में स्टेप करता है। हमारा एमसी बहुत घायल हो जाता है। शॉर्ट डिमन बोलता है, हमारे राजा के शासन के लिए तुम्हें मरना होगा। तभी शॉर्ट डिमन घबरा जाता है, क्योंकि फिस्ट किंग अपना लाइफ का लास्ट अटैक शॉर्ट डिमन के ऊपर मारता है। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। हमें शॉर्ट डिमन को दिखाया जाता है। असल में फिस्ट किंग का वो अटैक शॉर्ट डिमन के साइड से निकल गया होता है। शॉर्ट डिमन बोलता है, तुम फाइटिंग में अच्छे हो फिस्ट किंग। हम लोग देख पाते हैं, जिधर से फिस्ट का लास्ट अटैक गया उधर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। तो अभी शॉर्ट डिमन का साथी शॉर्ट डिमन को बोलता है, अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो अब तक तुम मर चुके होते। शॉर्ट डिमन चिढ़ते हुए उसे थैंक यू बोलता है। हम लोग देख पाते हैं शॉर्ट डिमन फिस्ट किंग के पास जाके चिढ़ा रहा होता है। तो अभी फिस्ट किंग शॉर्ट डिमन के मुंह पे अपना 10वां मुक्का मारता है। फिस्ट किंग मारते हुए अपने मन में सोचता है, मेरा स्ट्रेंथ मेरा बॉडी को छोड़ रहा है, शायद ही मेरा फिस्टिंग लाइफ का एंड है। फिस्टिंग मारते हुए अपने मन में सोचता है, काश मैं उसे और एक बार पंच मार पाता। नैरेटर हमें बताता है फिस्टिंग डान वूसोंग की मौत हुई है डिमोनिक फैक्शन के हाथों। नेक्स्ट सीन में हमें एक घर के ऊपर बिजली गिरते हुए दिखाया जाता है। ये है जिहुआ का माउंटेन सेफ हाउस। उस घर के अंदर एमसी अपना आँख खोलता है। एक मेट एमसी को बोलती है, मास्टर क्या आप ठीक है। तभी फिस्टिंग अपने मन में सोचता है, मैं किधर हूँ, क्या किसी ने मुझे ट्रीट किया है। तभी फिस्टिंग उठ के बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, मेरे बॉडी में कोई इंजरी नहीं है। अभी मेट एमसी से बोलती है, फास्टिंग मास्टर क्या आपको पानी चाहिए। एमसी मेट से हाँ बोलता है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, उसने मुझे फास्टिंग मास्टर क्यों बोला। ये सोचते हुए एमसी अपना शकल को आईने में देखता है। तभी एमसी अपना शकल को देख के पानी थूक देता है और अपने मन में सोचता है, मेरा मुंह पे मास्क किसने लगा दिया। तभी एमसी गले को देखते हुए अपने मन में सोचता है, इधर कोई मास्क का एंड नहीं है, शायद ये मास्क नहीं है। एमसी का ये हरकत देख के मेट बोलती है, मैं फिजिशियन को बुला के लाता हूँ। तभी फिस्टिंग अपने गाल पे जोर का थप्पड़ मारता है। हमें दरवाजे के बाहर मेट को दिखाया जाता है। फिस्टिंग अपने मन में सोचता है, क्या ये सब डिमोनिक फैक्शन ने किया है। फिस्टिंग फिर अपने मन में सोचता है, अगर डिमोनिक फैक्शन ऐसा कर सकता तो अब तक उसने जियांगो पे कब्जा कर चुका होता। तभी फिस्टिंग अपने फेस को आईने में देखते हुए अपने मन में सोचता है, तो ये आदमी कौन है, शायद मुझे ही पता लगाना होगा। तभी फिस्टिंग बहुत मुश्किल से चलने लगता है और अपने मन में सोचता है, ये बॉडी एक नंबर का कचरा है, मुझे एक हिरन के बच्चे जैसा महसूस हो रहा है। एमसी फिर अपने मन में सोचता है, ये बॉडी बहुत कमजोर है। तभी फिस्टिंग टेबल पे रखे एक बुक को देखते हुए बोलता है, यूनहा मर्चेंट ग्रुप, मैंने इसके बारे में पहले सुना है। एक बड़ा मर्चेंट ग्रुप है जो जिहुआ के माउंटेन के करीब सिचुएटेड है। एक बहुत बड़ा मर्चेंट ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले लाइफ में कोई मर्चेंट ग्रुप के साथ लेना देना नहीं रखता था, फिर भी मुझे पता है। और इस यूनहा मर्चेंट ग्रुप में जो पैसा रिस्क करता है वो है इस बॉडी का ओनर, यूनहा मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा ले जिनियन। तब एमसी टेबल पे रखे लेटर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या ये लेटर इस बॉडी का ओनर के लिए है। उस लेटर में से एक में एमसी से कोई पैसा उधार मांग रहा होता है, दूसरे में एमसी को कोई गैम्बलिंग हाउस में बुला रहा होता है, तीसरे में एक लड़की एमसी को अपने पास बुला रही होती है। ये पढ़ के एमसी इस बॉडी का रियल ओनर के बारे में सोचते हुए बोलता है, कितना बड़ा कचरा था,
क्या मुझे इन लेटर से ऐसा कुछ ही पता चलना था? एमसी अपने मन में सोचता है, ना ही ये कोई सॉर्सरी है, ना ही मेरे मुंह पे कोई मार्क्स है, ना ही मैं मेरे बॉडी में कोई अलग एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। क्या इसे रीइंकार्नेशन बोलते हैं? तभी एमसी चिढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, शायद मैं मेरा माइंड को लॉस कर चुका हूँ। तभी एमसी के पीछे से कोई उसे यंग मास्टर बोल के बुलाता है। ये कोई और नहीं, एमसी का फिजिशियन होता है। और फिजिशियन एमसी के पास आके बोलता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक है? एमसी चिढ़ते हुए बोलता है, ये कौन है? और फिजिशियन अपना झूठा आंसू निकालते हुए बोलता है, मैंने आपको बताया था आपका बॉडी बहुत कमजोर है, आपको कोई आइडिया नहीं है मैं आपके बारे में कितना परेशान था। तभी एमसी अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी फिजिशियन बोलता है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई, मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है जो आप हमेशा खाते हैं। एमसी बोलता है, क्या चिकन सूप? फिजिशियन बोलता है, हाँ ये आपके बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तभी एमसी अपने मन में फिजिशियन को गाली देते हुए बोलता है, इसका रियल नेम है ड्रैगन फिनिक्स सूप। ये किसी हेल्दी इंसान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बीमार आदमी के लिए ये कोई पॉइजन से कम नहीं है। एमसी अपने मन में सोचता है, उसने अभी मेरा पास देखने की कोशिश की थी। एमसी और वो सोचेगा, लेजियन इतना हेल्दी कैसे है? एमसी अपने मन में सोचता है, ये फिजिशियन एक सांप की तरह है। एमसी फिजिशियन से पूछता है, ड्रैगन फिनिक्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को गए कितने साल हो गए? फिजिशियन बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है शायद 200 साल हो गए। एमसी बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरे पेट में ज्यादा भूख नहीं है तो आप वो सूप इधर रख सकते हैं। एमसी फिजिशियन को घर के बाहर निकालते हुए बोलता है, मुझे फिर से सोना है, मुझे उठाना मत। एमसी दरवाजा बंद करते हुए अपने मन में सोचता है, ड्रैगन फिनिक्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को सिर्फ 200 साल हुए हैं, इसका मतलब मुझे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ये अच्छी बात है, इसका मतलब डिवाइन इन्फेक्शन के सारे लोग अभी भी जिंदा होंगे। और इधर एक सांप जैसा फिजिशियन है, मैं ऐसे लोगों से घिरा हूँ जिन्हें फिरने की सख्त जरूरत है। एमसी उन सबको गाली देते हुए बोलता है, मैं इस बार तुम सबको एक ही पंच में मारने वाला हूँ। हेलो गाइस, एपिसोड स्टार्ट होता है जिधर से एपिसोड खत्म हुआ था। एमसी का रीइंकार्नेशन हो गया कुछ दिन हो गया होता है। एक मेट एमसी के बारे में बात कर रहा होता है, उसने आज भी बहुत सारा खाना खाया, हालांकि उसने सिर्फ पॉरेज ही खाया है। और एक मेट एमसी के बारे में बोलता है, हाँ वो बहुत भूख से खाता है, अभी उनके ट्रेनिंग से आने का टाइम हो गया है। तभी एमसी दरवाजा खोल के घर के अंदर घुसता है। हम देखते हैं इतने दिन में एमसी अपने बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया होता है। एमसी मेट से पूछता है, क्या तुमने पहले ही खाना बना लिया? मेट झुक के हाँ बोलती है। एमसी मेट को शाबाशी देता है और बोलता है, चलो देखते हैं तुमने क्या बनाया है। एमसी मेट के पास से जाते हुए बोलता है, हमेशा ऐसे ही सिंपल खाना बनाना। मेट एमसी से हाँ बोलती है। एमसी के जाने के बाद सारे मेट एमसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक मेट बोलता है, शायद वो पहले से स्वस्थ हो गया है। और एक मेट बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। तभी एमसी का फिजिशियन दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपना नाम चिल्ला रहा होता है। तभी एमसी चिढ़ते हुए उस फिजिशियन को घर के अंदर बुलाता है। फिजिशियन बहुत एटीट्यूड के साथ घर के अंदर घुसता है। एमसी अपने मन में सोचता है, ये बहुत रूट है। एमसी को देख के वो फिजिशियन अपना मूड चेंज कर लेता है। अभी एमसी अपने मन में सोचता है, मैं समझ नहीं पा रहा वो मेरे सामने इतना गिड़गिड़ाता क्यों है। तभी एमसी मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है, क्या मुझे ये छोटे चूहे को पकड़ लेना चाहिए। तभी एमसी फिजिशियन से इधर आने का कारण पूछता है। फिजिशियन बोलता है, आपका क्या मतलब है? फिजिशियन बोलता है, मुझे आपका कोई न्यूज़ नहीं मिला, मुझे अकेला महसूस हो रहा था इसलिए मैं चला आया, लेकिन आप अभी पहले से बहुत अलग लग रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपके ऊपर जो भी एफर्ट किया है वो सब बेकार हो गया। तब एमसी फिजिशियन से बोलता है, एफर्ट? क्या तुम्हारा मतलब है ड्रैगन फिनिक्स सूप से मुझे सीड्यूस करना? यह सुन के फिजिशियन थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। तभी फिजिशियन एमसी को समझाते हुए बोलता है, शायद आपने कुछ गलत समझ लिया, ड्रैगन फिनिक्स सूप असल में एक नरिशिंग टॉनिक है। एमसी फिजिशियन के साथ खेलते हुए बोलता है, क्या सच में? मैंने सोचा ये पॉइजन है। फिजिशियन फिर नाटक करते हुए बोलता है, मैं गुंग सुंग मोइंग आपका पर्सनल फिजिशियन हूँ, अगर मेरा इधर वेलकम नहीं है तो मैं इधर से जा रहा हूँ। तभी एमसी फिजिशियन को बुलाता है। फिजिशियन एमसी को हाँ बोलता है। एमसी फिजिशियन को कोल्ड लुक देते हुए बोलता है, तुम मुझे बिना बता के आ गए और जा रहे हो, क्या ये घर तुम्हारा है? यह सुन के फिजिशियन बहुत घबरा जाता है। तभी एमसी अपना मूड चेंज करते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी एमसी फिजिशियन को बोलता है, मुझे एक लेटर भेजना है, टेबल से सारे चीज़ें मुझे ला के दो। फिजिशियन एमसी से बोलता है, हाँ मैं करता हूँ। एमसी फिजिशियन से बोलता है, मैं तुम्हें बोलूँगा और तुम लिखोगे। फिजिशियन एमसी से बोलता है, प्लीज़ शुरू कीजिए। एमसी फिजिशियन को बोलता है, लीजिए उनका इलनेस के लिए मुझे विला में कुछ दिनों के लिए रहना होगा। जब मेरा लाइफ बहुत बड़ा है, प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे नेक्स्ट में क्या करना चाहिए। ये सुन के फिजिशियन अलर्ट हो जाता है। एमसी फिजिशियन को कॉल लुक देते हुए बोलता है, तुम क्यों नहीं लिख रहे? तभी फिजिशियन एमसी से बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं? एमसी फिजिशियन के साइड से चॉपस्टिक फेंक के मारता है।
चॉपस्टिक जाके दीवार पे धंस जाता है। उस चॉपस्टिक से फिजिशियन का गला घायल हो जाता है। एमसी फिजिशियन को बोलता है, बूढ़े आदमी, मैं और पुराना वाला लीजॉन नहीं रहा। तभी फिजिशियन एक्टिंग करते हुए बोलता है, आपका क्या मतलब था? एमसी फिजिशियन को बोलता है, पहला तो ड्रैगन फिनिक्स सूप ये किसी हेल्दी इंसान के लिए टॉनिक हो सकता है, और कोई मेरे जैसा बीमार आदमी के लिए कोई पॉइजन से कम नहीं है। और तुम एक फिजिशियन हो, तुम्हें तो इतना पता होना ही चाहिए। जब भी फिजिशियन एमसी को सूप देता था, एमसी धीरे धीरे कमजोर हो जाता था। क्या तुम्हें लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुम चुपके से मेरा पल्स देख लेते थे जब मैं नहीं मरता। और सबसे ज़रूरी बात, जब मैं बोला मेरे पेट में ज़्यादा भूख नहीं है, तब तुम मुझे मारने के रियल इंटेंशन को हाइड नहीं कर पाए। गाइस, अभी इस मानवा का ज़्यादा चैप्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा।